नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं टॉप 5 नेचुरल डिसास्टर्स ऑन अर्थ, यानी कि धरती पे जो हमारे नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, अगर हिंदी में बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं और उनसे आपको कैसे किस प्रकार से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं उसमें टॉप 5 में हमारी रैंकिंग में आता है हैवी रेनफॉल। जी हाँ, पानी जो सबके लिए ज़रूरी है वो वही जब अधिक हो जाए तो जान भी ले सकता है। बारिश और बाढ़ के दौरान जानवरों के साथ साथ पेड़ पौधे भी इसकी अधिकता से परेशान होते हैं। कई बार तो हज़ारों पेड़ पौधे सूख जाते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय बिहार के अखिल भारतीय फल अनुसंधान परियोजना के प्रधान के अनुसार बदलाव के बारे में बताते वक्त जल मानव और वाले क्षेत्रों में मिट्टी का तापमान जितना अधिक होगा पौधे उतने ही अधिक नुकसान होगा। नंबर 4 की पोजीशन में आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, आसमान से गिरने वाली इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 3 पोजीशन में आते हैं तो हमारे 3rd नंबर में है वोल्केनो एरप्शन। जी हाँ, वोल्केनो होता क्या है? वोल्केनो ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने वाली एक आकस्मिक घटना है जिसे भूपटल भी अचानक विस्फोटक होता है, जिसके माध्यम से लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास और प्राकृतिक नली द्वारा होता है, जिसे निकास नलिका यानी कि वेंट और नेक कहते हैं। लावा धरातल पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। नंबर 2 पोजीशन में हमारे पास आता है सुनामी। जी हाँ, सुनामी शब्द जापानी भाषा के सू तथा नामी से लिया गया है, जिसमें सू का शब्द अर्थ समुद्र तट या बंदरगाह और नामी का अर्थ तरंग या लहर से है। इस प्रकार सुनामी का अर्थ बंदरगाह तरंग है। सुनामी शब्द का प्रयोग उन जापानी मछुआरों द्वारा किया गया था जिन्होंने सुनामी के परिणामों को पहली बार महसूस किया था। सुनामी समुद्र तल में होने वाली आंतरिक उथल पुथल का कारण है, जिसमें महासागर लहरें समुद्र से उठकर आसपास के क्षेत्रों में तबाह कर देती हैं। सुनामी एक बहुत विनाशकारी आपदा है जिसके प्रभाव से जन और धन दोनों को हानि होती है। अगर सुनामी के प्रकार के बारे में बात करें तो दूरस्थ सुनामी, क्षेत्रीय सुनामी और स्थानीय सुनामी। सुनामी के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं? सुनामी के आंतरिक उथल पुथल, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और धूमकेतु व क्षुद्रग्रह, ये सबसे बड़े कारण होते हैं सुनामी के दोस्तों। सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र के अंदर होने वाली तीव्र हलचल है। समुद्र के अंदर तीव्र उथल पुथल समुद्र प्लेटों के खिसकने या स्थानीय परिवर्तित करने से होता है, जिसका परिणाम सुनामी होती है। महासागरों में सुनामी भूकंप के कारण के उत्पन्न होते हैं। महासागरीय तल पर तेज भूकंप आने से कारण सागरों के भीतर तेज उथल पुथल होने लगती है, जिससे महासागर का तल तेज और बड़ी लहरें उत्पन्न करने लगता है। महासागर में सुनामी उस स्थिति में आता है जब भूकंप के कारण समुद्र में दिशा उत्पन्न हो जाती है। महासागरों में भूकंप आने का कारण महासागर में प्लेट खिसकने लगती हैं, जिससे समुद्र तेज लहर उत्पन्न करने लगता है और इसका भयानक रूप ही सुनामी का कारण बनता है। महासागरों के आसपास के क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोटक के कारण भी सुनामी उत्पन्न होने का खतरा रहता है। ज्वालामुखी विस्फोटक होने से समुद्र में तेज़ी से हलचल होने लगती है, जिससे बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं और इन लहरों का कारण विशाल रूप से सुनामी का रूप धारण कर लेता है। ज्वालामुखी में आने वाली सुनामी बहुत भयानक हो सकती है, परंतु ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न सुनामी का प्रतिशत बहुत कम होता है। समुद्र की खाइयों के निकट की बहुत बड़ी होती है और जब समुद्र के भीतर भूस्खलन उत्पन्न होता है तो ये
बल के कारण गिरने लगती हैं। समुद्र के भीतर होने वाली भू संकलन। अब नंबर 1 पोजीशन में हमारे पास आता है, वो है टॉर्नेडो, यानी कि जिसे बोलते हैं ट्विस्टर। जी हाँ दोस्तों, भवंडर टॉर्नेडो तब बनते हैं जब अलग अलग तापमान और आर्द्रता के द्रव्यमास निलंब होता है। जैसे जैसे गर्म जल वाष्प में बदलता है और ऊपर वातावरण में पहुंचता है, उसी ठंडी हवा से मिलकर प्रतिक्रिया करता है और तूफान के रूप में सामने आता है। उच्च तापमान से ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, जो आखिर में हवाइयों की रफ्तार, बारिश और अन्य प्रभावित करता है। सरल शब्दों में कहें कि वह तेज झोंका जो चक्कर खाता हुआ चलता है और जिसमें पड़ी धूल और मिट्टी ऊपर उठकर दिखाई पड़ती है। कई बार ये भवंडर खतरनाक रूपी बहुत ज़्यादा धारण कर लेता है। तूफान की अपेक्षा भवंडर में कम क्षेत्र प्रभावित होता है। इसमें हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। इसके अंदर वायु का दबाव इतना कम होता है कि जब किसी की इमारत के पास गुजरता है तो ये इमारत के अंदर भी वायु के दबाव के कारण तबाह हो जाती है। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं वोल्केनो के बारे में, ठीक है जी, यानी कि ज्वालामुखी के बारे में, तो ज्वालामुखी का जो ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने वाली एक आकस्मिक घटना है जिसमें भूपर्यटक का अचानक विस्फोट हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जो टॉप 5 डिसास्टर थे वो मैंने आपको बताया। आशा है आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको निरंतर रूप से मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।